हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। दोस्तों आज है 5 जनवरी और संडे है। आज संडे में RW ऐप पे आता है मॉक टेस्ट भाई SSC GD का। वो सभी के लिए फ्री होता है और आप सभी देते भी हैं। तो उसका हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज का कितना गुड स्कोर था। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी देखेंगे और देखेंगे फिर कि कितना ओवरऑल कितना आज का स्कोर होना चाहिए था, जो कि आज के हिसाब से अच्छा है। एक तो अच्छे कैटेगरी, 3 कैटेगरी रखेंगे आज। एक तो अच्छे वाली, एक बहुत अच्छे वाली और एक बेस्ट वाली। ठीक है, 3 कैटेगरी रख के चलेंगे। तो उसमें तुम देखना तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है, और बताना कि भाई कमेंट करके तुम्हारा स्कोर क्या रहा। जो भी मेरा नया दोस्त पहली बार देख रहा हो वीडियो को, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, आगे चल के भी भाई काम आएगा। अब शुरू करते हैं भाई अपना एनालिसिस बिना टाइम खराब किए। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मैथ की। मैथ के अंदर जो आज हमारा जो क्वेश्चन बट के आए हैं वो देख लेते हैं एक बार। टाइम एंड वर्क से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। परसेंटेज से आज लगभग 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो इसमें बोट वाला आता है, कितने परसेंट बोट मिले ये वाला, वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। वो एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा। SSC का जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे GD CPO CGL CSL सभी, उसमें वोट वाला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये बोर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट भी रहता है। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वे इजी टू मॉडरेट ही थे, इजी मान के चलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत में नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम भाई नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आज 2 क्वेश्चन थे। ठीक, उसमें एक क्वेश्चन था 6 से विभाज्य रूल वाला और के का मान निकालना आसान होता है। ठीक, विभाज्यता का रूल वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन रियल एग्जाम में भी भाई पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2D 3D की। तो 2D 3D मतलब मैंसूरेशन से सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो अर्धगोले को लेके था। ठीक है, अर्धगोले का अगर तुम्हारे फार्मूला है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये सब कुछ करके है, तो तुम आराम से वो फार्मूला मतलब वो वाला क्वेश्चन बना लेते। देखो दोस्तों, मैंसूरेशन के अंदर अगर तुम्हारे याद फार्मूला है तो तुम क्वेश्चन आराम से बना लोगे। अगर तुम्हारे याद फार्मूला नहीं है तो चाहे तुम कितने बड़े भी आर्यभट्ट के चाचा हों, लेकिन तुम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब फॉर्मूला मेन है मैंसूरेशन के अंदर। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ऐसा करके। अगर तुम्हारे याद फार्मूला है तो तुम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। नावधारा से आज एक क्वेश्चन था, बहुत आसान होता है नावधारा का क्वेश्चन। ठीक, रेशियो से आज 2 क्वेश्चन थे। उसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी दूसरा वाला क्वेश्चन होता बहुत बहुत आसान था। एक क्वेश्चन मॉडरेट था उसके अंदर, इसमें रेशियो दे रखे थे। ठीक है, 2-3 रेशियो थे उसमें। प्रॉफिट एंड लॉस से आज 2 क्वेश्चन थे। CISI से आज 2 क्वेश्चन थे। LCM और SCF से आज एक क्वेश्चन था सिर्फ। और सिंपल वाला क्वेश्चन था वो LCM गुणा SCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसी से तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, एवरेज से आज एक क्वेश्चन था सिंपल। सिंप्लीफिकेशन से आज एक क्वेश्चन था सिंपल। ठीक है, इस तरीके से करके भाई आज जो मैथ का जो बटे हुए थे क्वेश्चन, तो कुल मिला के जो मुझे लगा आज लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, बल्कि 2 ही मान के चलो। एक परसेंटेज वाला बोट वाला मान सकते हो तुम, और एक रेशियो वाला। ठीक है, इस तरीके से करके अगर मैं आज का गुड स्कोर तुम्हें बताऊं तो 17, 18, 19 इन 3 में से भाई एक स्कोर होना चाहिए था जरूर। अगर तुम 17 से नीचे कर रहे हो मैथ्स में आज के मॉक टेस्ट में, तो देखो दिक्कत वाली बात है। ठीक है मेरे दोस्त, 17 क्वेश्चन तो कम से कम होने ही चाहिए थे। अगर 17 से ऊपर है तुम्हारे तो बहुत बढ़िया है, डरने वाली बात नहीं है दोस्त, खुश होने वाली बात है। इससे लेवल हल्का ही आएगा, इससे लेवल ऊपर नहीं आएगा एग्जाम का। ठीक है, तो 17, 18, 19। ठीक, सभी दोस्त अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर भी बताना और फिर ओवरऑल स्कोर भी बताना। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जरूर लिखना कि तुम्हारा कितने सब्जेक्ट में कितना कितना रहा और कितने कितने क्वेश्चन गलत हुए, और फिर ओवरऑल कितना तुम्हारे स्कोर बना। ठीक है, सब अपना जरूर लिखना कमेंट में। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें भाई आज GK की, तो अगर मैं GK ओवरऑल देखूँ भाई आज करने लायक था। मतलब आसान मान के चलूँगा, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट टू हाई नहीं था बिल्कुल भी, आज इजी टू मॉडरेट था। क्वेश्चन करने लायक थे। अगर आज हम देखें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, तो एक क्वेश्चन मुस्लिम लीग से पूछा गया कि उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। एक इंसुलिन को लेकर हैं कि कौन से अंग से रिलेटेड होता है इंसुलिन हार्मोन। एक सम्मेलन दे रखा था, कुछ करंट का क्वेश्चन था। एक SBI बैंक को लेके था कि किसकी शाखा सबसे ज़्यादा है। SBI मतलब 1955 में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत हुआ था, सभी को पता है SBI हुआ था। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी नदी के बारे में पूछा गया था, सभी को पता है। उसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वे भी ऐसे थे, तुम ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट कर सकते थे। गोदावरी नदी दे रखी थी, वो दक्षिण में है, हिमालय से कोई मतलब नहीं। चंबल, उसका हिमालय से कोई मतलब नहीं। गंगा वो मध्य हिमालय से निकल के आ रही है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं। सबसे पूर्वी जो थी वो एक ही बचती है, उसका नाम था हमारा ब्रह्मपुत्र। ठीक, एक आलू अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा, सभी को पता है शिमला में हमारा आलू अनुसंधान केंद्र है। एक UCC लागू के बारे में पूछा था कि अभी हाल फिलहाल में ही किस राज्य ने UCC कोड लागू किया है, तो सभी को पता है भाई उत्तराखंड है शायद। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं करंट के जो हाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में फैले होते हैं, तो न्यूज़ भाई तुम्हें थोड़ा फोकस करके चलना है। अगर तुम न्यूज़ वगैरह डेली देखते हो ना, अखबार पढ़ते हो, तो तुम करंट तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तुम अखबार वगैरह न्यूज़ से ही समझ जाओगे। ठीक, उसके बाद एक सोनार होती है जो पनडुब्बी वगैरह में यूज़ करते हैं हम, मतलब समुद्र में, उसकी फुल फॉर्म पूछी थी।
एक उत्सव पूछा था, मीदम मीफी कौन सी जनजाति बनाती है, ठीक है, तो शायद ये अरुणाचल प्रदेश का है। और जहाँ तक मुझे याद है भाई, अंगामी नाम की जनजाति बनाती है शायद, मतलब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, एक बार तुम देख लेना, ठीक है। एक बुक पूछी थी। उसके बाद एक ये पूछा था कि गोवा पर पुर्तगाल ने कब कब्जा किया था। एक ग्राम पंचायत से क्वेश्चन था कि कौन से अनुच्छेद में इस तरीके से करके था कुछ। और एक दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में दे रखा था। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है हमारे साइंस में, कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो कौन से वाहन पे हम मतलब वो यूज़ करते हैं। तो वो भाई ये समुद्र में होता है, जो ये हमारे जहाज या पनडुब्बी वगैरह बनते हैं, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के को ही फॉलो करते हैं, तभी वे तैर सकते हैं। उसका सिद्धांत ये होता है कि जितना एक किसी हमारे मतलब जहाज का आयतन होता है, तो वो उस जहाज के द्वारा उसके आयतन से ज़्यादा पानी हटाएगा वो, तभी तैर सकता है। अगर उसके आयतन से कम पानी हटाएगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अगर तुमने साइंस में पढ़ा होगा तो भाई पता होगा, ठीक है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के बारे में दे रखा था भाई, जहाँ तक मुझे याद है शायद 2019 में शुरू हुई थी, ठीक। अनुच्छेद 76 के बारे में कुछ दे रखा था। एक ये था कि जो इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कोमरिन, वो कौन से राज्य में, सभी को पता है भाई, तमिलनाडु में है। एक गरीबी हटाओ के संबंधित था कि किसने दिया था, तो सभी को पता है भाई, इंदिरा गांधी ने दिया था 1974 से। जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1974-78 में शायद, तब का है ये, ठीक है। मतलब मेन मुद्दा यही जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था ये, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, तो शायद द्रव्यमान संख्या बनती है, ठीक है। एक ये पूछा था कि अभी अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाली महिला कौन हो, मतलब कौन हो चुका है, तो वो शायद सुनीता विलियम्स ही होंगी, क्योंकि अब ये बहुत दिनों से फंसी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन तुम करंट से देख सकते थे ये, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत चल रहा है समाचारों में भी। तो भाई कुल मिला के जहाँ तक मुझे लगा आज का जो तुम अच्छा इसको मतलब तुम कर सकते थे, तो 14, 15, 16 स्कोर तक तुम आराम से जा सकते थे, ठीक है। तो आज का जो मैं ठीक ठाक स्कोर कहूँगा गुड, तो वो 14, 15, 16 था। अगर इससे तुम ऊपर जा रहे हो, 16 से ऊपर कोई तुम में से जा रहा है, तो भाई बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। 15-16 नंबर से ऊपर जो बच्चा जाता है ना जीके के अंदर, तो ये समझ लो उसका स्कोर ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि 10-12 क्वेश्चन तक भी बच्चे बहुत मुश्किल से जा पाते हैं जीके के अंदर, ठीक। अगर भाई तुम आज के मॉक टेस्ट में भी अगर 12-13 से भी नीचे भाई आज तुम्हारा स्कोर जा रहा है, तो देखो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि आज का जो मॉक टेस्ट था उसमें जीके ईजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। तो कम से कम भाई 12 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए थे। लेकिन जो मेरे हिसाब से गुड स्कोर है वह 14, 15, 16 है। अगर इससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग हमेशा की तरह ईजी टू मॉडरेट ही रहती है, बल्कि ईजी मान के चलेंगे हम। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें खास ध्यान देना है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सीरीज हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, आकृति गिनना हो गया, और समुच्चय सेट। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और थोड़े से टाइम टेकिंग भी होते हैं, तुम्हें फंसा सकते हैं। जैसे कि सीरीज हो गई, समुच्चय सेट हो गया, आकृति गिनना हो गया, ये बहुत थोड़ा सा फंसाता है बच्चों को, तो इन पर थोड़ा खास ध्यान देना है। और जैसे कि डाइस हो गया और कथन निष्कर्ष हो गए, इन पे तो तुम्हें ये तो करने ही करने हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। या जैसे कि मिरर इमेज, बटर इमेज हो गए, ठीक है। आकृति कंप्लीट करना, आकृति अगली आकृति बताना, ये सब तो नॉर्मल है। तो अगर मैं आज के गुड स्कोर की बात करूँ रीजनिंग के अंदर, तो ऐसी कोई आज ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं था, या कि जो बहुत कुछ फंसाने वाला हो, जिसे दिक्कत हो, ठीक है। नॉर्मल टॉपिक है ना जो आते हैं एग्जाम में। तो अगर मैं बताऊँ तो 18, 19, 20 आज का भाई गुड स्कोर रहेगा। अगर तुम 18 से नीचे जा रहे हो तो देखो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। 18, 19, 20 होना चाहिए। बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी भाई हमेशा की तरह नॉर्मली है। और जैसी हिंदी RWA के मॉक टेस्ट में आती है, या जैसी रीजनिंग RWA के मॉक टेस्ट में आती है, तुम्हारे एग्जाम में इससे नीचे ही मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल भी खतरे वाली बात नहीं है। इससे डाउन ही, मतलब इससे हल्की ही आएगी एग्जाम में, ये गारंटी है। ये मेरी बात तुम मान के चलो, ठीक है। अगर तुम यहाँ 18 क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पूरे 20 में से 20 करके आओगे। अगर 1-2 क्वेश्चन कोई अलग से ना आया तो पूरे 20 ही करोगे, ठीक है। तो हिंदी का भी मैं आज बताऊं तो 18, 19, 20 था। देखो दोस्तों, रीजनिंग और हिंदी के अंदर तुम्हारा स्कोर बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करनी है। एक भी क्वेश्चन कटने नहीं देना। दोनों में से एक ना एक में तो 20 होने ही चाहिए। अगर एक में 18 या 19 है तो एक में 20 होने ही चाहिए, ठीक है। अगर तुम इन दोनों सब्जेक्ट में स्कोर खराब करोगे तो भाई दिक्कत वाली बात है, देखो फिर, ठीक है। अगर मैं आज का दोस्तों ओवरऑल स्कोर बताऊं, सब मतलब सब कुछ मिला के 3 कैटेगरी बांटी है मैंने, एक तो गुड, एक वेरी गुड और एक बेस्ट। अगर मैं आज का गुड स्कोर बताऊं तो 65 से लेके 70 के बीच में जो जिन बच्चों को आज स्कोर है, वो भाई बहुत ही मतलब गुड स्कोर है। 65 से लेके 70 के बीच में। अगर 70 से 75 के बीच में है तो वेरी गुड स्कोर है। अगर 75 से भाई ऊपर तुम्हारा स्कोर जा रहा है ना आज के मॉक टेस्ट में, तो फिर तो भाई बेस्ट है, तुम एग्जाम में भी बेस्ट ही करके आने वाले हो। अगर आज के स्कोर में, आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से तुम्हारा 75 स्कोर आ रहा है, तो वहाँ भी तुम 75 के आसपास ही रहने वाले हो। लेकिन दोस्तों, अगर जिन बच्चों का स्कोर अभी फिलहाल 60 से नीचे चल रहा है, उन्हें देखो खतरे वाली बात है। 60 से नीचे अब किसी का नहीं होना चाहिए, खासकर जो हमारे यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा वाले बच्चे हैं। 60 से ऊपर ही होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। बल्कि
70 के समथिंग तुम्हें अपना घुमा के चलना है, 70 के आसपास। जिन बच्चों का स्कोर 70 के आसपास इस टाइम पे आ रहा है, ये मान के चलो 65 से लेके 75 के बीच में, तो वो भाई बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वो एग्ज़ाम में भी यहाँ से और अच्छा ही करके जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये आज का मेरी तरफ से बेस्ट एनालिसिस था, देखो कितना मैं कर सकता था। ठीक है, अपना स्कोर भाई कमेंट में जरूर बताना, सब्जेक्ट वाइज लिखना पहले तो, और नीचे उसका फाइनल स्कोर बताना कि कितना आज फाइनल रहा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। किसी कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, मेहनत करते रहो सभी दोस्त। और एक बार भाई फिर बता रहा हूँ, जो भी नया दोस्त जुड़ रहा हो भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जिससे बाकी बच्चे भी जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते हो सभी दोस्त, और फौजी बन के दिखाना इस बार सभी को। जय हिंद दोस्त।